हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की सैलरी स्लिप है। ये सैलरी स्लिप है BSPHCL के अंडर में कंपनी है जो कि BSPTCL है, उसके अंदर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की सैलरी स्लिप है। तो गाइज मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा कि आपको कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाते हैं, आपकी 1 ईयर्स तक कितनी सैलरी रहती है, आपकी डिडक्शन कितने होते हैं सैलरी में। आप सभी की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर BSPTCL की जूनियर इंजीनियर की सैलरी स्लिप पर एक वीडियो बना दीजिए। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो गाइज ये जो सैलरी स्लिप है ये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में पोस्ट जूनियर इंजीनियर की सैलरी स्लिप है जो कि आप देख सकते हो। और ये पे स्लिप है मार्च मंथ फरवरी 2025 की सैलरी स्लिप है। तो इसमें अपन बात करें तो इनका बेसिक 55,200 रुपये है। ये गाइज इनकी ज्वाइनिंग को मतलब 5 से 6 साल हो गए हैं, तो इनके क्या 5 इंक्रीमेंट लगे। आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 1 ईयर्स तक आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, तो उसके अंदर आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी जो कि 25,900 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी 1 ईयर्स तक। 1 ईयर्स के बाद आपकी मतलब सैलरी के बाद आपका मतलब बेसिक रहेगा जो कि 47,600 रुपये आपका बेसिक रहेगा। उसी के हिसाब से सारे अलाउंसेज लाइक DA, HRA, स्पेशल एनर्जी अलाउंस, सारे अलाउंस इसी बेसिक के ऊपर काउंट किए जाएंगे। और एक बात और बता दूं मैं आपको, आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा और ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा, जिसके अंदर आपको कंसोलिडेटेड फंड 25,900 रुपये दिए जाएंगे। अब मैं आपको सैलरी स्लिप के ऊपर डिटेल से बताता हूँ। जैसे आपका ये बेसिक पे हो गया 55,200 के हिसाब के बाद कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट 0 रुपीज़ है, ग्रेड पे 0 रुपीज़ है। और 55,200 के हिसाब से आपको बेसिक का अभी DA मतलब DA है, DNS अलाउंस 55% चल रहा है। ये टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये 1 ईयर में 2 बार बढ़ाती रहती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही राज्य सरकार को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इनके हिसाब से 55% DA के हिसाब से इनका हो गया 29,256 रुपये DA हो गया। फिर उसके बाद अपन HRA की बात करें तो HRA आपको बिहार के अंदर आपकी पोस्टिंग रहेगी तो HRA आपको वहाँ पे 10% और 20% मिलेगा। 20% कई सिटी जैसे पटना वगैरह सिटी रहेगी तो वहाँ पे 20% HRA मिलेगा आपको। तो आप मिनिमम 10% भी मान के चलोगे तो 10% के हिसाब से आपके 5520 रुपये HRA हो गया। अगर आप क्वार्टर्स की सुविधा नहीं लेते हो तभी आपको HRA दिया जाएगा, अगर आप क्वार्टर्स की सुविधा ले लेते हो तो आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अपन बात करें स्पेशल एनर्जी अलाउंस की, ये आपका बेसिक का 6% ये अलाउंस दिया जाता है। जितना भी आपका बेसिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको 6% स्पेशल एनर्जी अलाउंस दिया जाएगा। उसके बाद सिटी ट्रेवलिंग अलाउंस इनका 0 रुपये। अगर आपकी कोई हाईटेक सिटी के अंदर पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आपको ये अलाउंस भी दिया जाता है। और रूरल ग्रामीण एरिया में आपकी पोस्टिंग रहती है तो आपको ये हाईटेक सिटी अलाउंस नहीं दिया जाता है। बाकी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 11,824 रुपये। ये भी आपको बताता हूँ ये कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। जैसे आपका बेसिक प्लस DA दोनों को ऐड करोगे आप, फिर उसका 14%। ये राज्य सरकार आपके NPS या CPS जो भी स्कीम चलती है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करती है। ये आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मतलब ये NPS में ऐड होता रहता है पैसा, लेकिन ये राज्य सरकार आपके 14% बेसिक प्लस DA का आपके आपके अकाउंट्स में ये शेयर करती है NPS में। बाकी इनकी सैलरी, टोटल सैलरी की बात करें तो 1,05,112 रुपये सैलरी है, जिसमें से कुछ डिडक्शन है जो कि मैंने आपको बताया 14% राज्य सरकार वाला जो आपकी सैलरी में कंट्रीब्यूशन तो करते हैं लेकिन वो डिडक्शन कर लिया जाता है NPS के लिए, तो वो हो गया 11,824 रुपये का डिडक्शन। उसके बाद CPS है, ये CPS भी मैं आपको बताता हूँ। ये गाइज आपकी सैलरी जैसे बेसिक प्लस DA इन दोनों का मिला के जितना भी होता है उनका 10% ये आपका सैलरी से डिडक्शन किया जाता है, जो कि आपके CPS इस स्कीम के अंदर मतलब NPS और CPS जो भी चलता है उसकी स्कीम के अंदर आपका ये डिडक्शन हो जाता है। फिर ग्रुप सेविंग स्कीम के 80 रुपये इनके डिडक्शन हो गए, तो टोटल इनके 20,350 रुपये डिडक्शन होने के बाद इनकी नेट सैलरी बनी है जो कि 84,762 रुपये सैलरी स्लिप है। बाकी मैं अभी आपकी लेटेस्ट ज्वाइनिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बताता हूँ कितनी बनेगी। तो गाइज आपकी जैसे न्यू ज्वाइनिंग होती है मतलब 1 ईयर्स तक मैंने बताया आपको 25,900 रुपये मिलता है और आपका लेवल 8 के अंदर यह जॉब रहती है। तो उसके बाद आपका मतलब अलाउंस सैलरी की बात करें तो आपका 47,600 रुपये बेसिक दिया जाता है। बेसिक के हिसाब से आपका 55% DA बताया मैंने जो कि 26,180 रुपये आपको ये दिया जाएगा। फिर HRA आप 10% मान के चले, मैंने आपको बताया 10-20%, तो उसके साथ 10% मान के चलोगे तो आपका 4,760 रुपये
ये बेसिक का HRA रहेगा। फिर स्पेशल एनर्जी अलाउंस की बात करें तो 2856 ये रहेंगे। और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 10,330 रुपये, ये मैंने आपको बताया बेसिक प्लस DA का 14%। तो इसके हिसाब से आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 91,726 रुपये। और इसके बाद अपना आपके डिडक्शन की बात करें तो ये आपके टोटल डिडक्शन होने वाले हैं, जो कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 10,330 रुपये और CPS बेसिक प्लस DA का 10%, ये आपका डिडक्शन किया जाता है CPS के अंदर सेंट। तो उसके अंदर हिसाब से 7,378 रुपये वो डिडक्शन हो जाएंगे आपके। और ग्रुप सेविंग स्कीम के ये 80 रुपये डिडक्शन हो जाएंगे। तो आपके टोटल डिडक्शन 17,788 रुपये होंगे। और आपकी नेट सैलरी 73,938 रुपये आपकी स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ 1 ईयर्स के बाद ये सैलरी रहने वाली। और ये सैलरी स्लिप ऑफिशियल है, मैंने आपको सारा डाटे के अनुसार ये सैलरी बताई है, इतनी आपकी सैलरी बनेगी। तो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट ही अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।